Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. है ना? तो आज मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी. ओके, तो इस स्टोरी में क्या है, ये कहानी किसके बारे में है, ये आपको बताती हूँ. ये है एक लोमड़ी और कौवे के बारे में. लोमड़ी और एक कौवे के बारे में स्टोरी है, कहानी है. तो एक बार की बात है, एक कौवा पेड़ पे बैठा हुआ कुछ रोटी का टुकड़ा खा रहा होता है. तो नीचे से एक लोमड़ी गुजरती है. तो लोमड़ी को तो बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, बहुत तेज़. तो वो देखती है कि कौवे के मुंह में क्या है, एक रोटी का टुकड़ा है. क्या है? एक रोटी का टुकड़ा है. वो सोचती है कि मैं कैसे इस टुकड़े को ले लूँ और मैं खा लूँ. बहुत सोचती है. तो वो नीचे बैठ के उसको आवाज़ लगाती है कौवे को, कौवा भैया, आपकी ना आवाज़ बहुत सुंदर है, बहुत ही मीठी है, मुझे प्लीज़ एक गाना सुना दो. तो कौवा तो जैसे अपनी प्रशंसा सुनता है, अपनी तारीफ सुनता है, तो वो खुश हो जाता है. उसको लगता है कि भी चल मैं गाऊँ, है ना. तो फिर वो बोलती है, कौवा भैया, मैं बहुत दिनों से देख रही थी कि आप मुझे मिलो और मैं आपको बोलूं कि प्लीज़ मुझे कोई कहानी सुना दो, कोई गाना सुना दो. आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है. तो कौवा तो और तारीफ सुन के फूल जाता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो मुंह खोलता है गाने के लिए, मुंह खोलता है मतलब अपनी चोंच खोलता है, तो रोटी का टुकड़ा एकदम से नीचे गिर जाता है. तो और जो चालाक लोमड़ी भाग के उस रोटी के टुकड़े को खा जाती है और भाग लेती है वहाँ से, और वहाँ से भाग लेती है. अब मुझे आप ये बताओ कि इसमें कौवे के मुंह में क्या था? क्या था? रोटी का टुकड़ा. लोमड़ी ने कौवे की तारीफ कैसे की, कैसे कहा, उसको बड़े प्यार से कहा कि भैया आप गाना सुना दो, है ना. तो ये क्या है, उसने बड़े प्यार से उसकी तारीफ की, उसकी आवाज़ की तारीफ की, है ना. तो इसमें हमने क्या किया, जो इस कहानी में सारी घटनाएं हैं उनको ध्यान से सुना आपने. ठीक है, आगे हमने क्या करना है, आज हम एक नई कहानी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके लिए आप अपनी एक्सेल की बुक खोलिए ताकि हम अपनी कहानी पढ़ सकें. हमारी कहानी का नाम है मेरी स्कूल यात्रा. क्या है हमारी कहानी का नाम? मेरी स्कूल यात्रा. आइए मैं आपको करवाती हूँ. मेरी स्कूल यात्रा, इसमें क्या है, अपनी बुक खोलिए तो हम पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या था, अध्यापिका पिकनिक पर जाने वाले बच्चों के नाम पुकार रही थी. अध्यापिका क्या कर रही थी? पिकनिक पर जाने वाले बच्चों के नाम पुकार रही थी. अध्यापिका ने क्या किया, पिकनिक पे जाने वाले बच्चों के नामों को पुकारा. प्रज्ञा अपना नाम सुनकर मैं भी जल्दी से बस में बैठ गई. उसने क्या किया, प्रज्ञा भी जल्दी से बस में बैठ गई. थोड़ी देर में बस चलने लगी. हमारी अध्यापिका ने बताया कि आज हम सब पहाड़ों पर जाने वाले हैं. यह सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए. हम सब बहुत खुश हुए. सब पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर चलने लगी. हम सब बस में बैठे बैठे उछलने लगे. घुमावदार क्या होता है? जहाँ गोल गोल सड़क होती है तो उसको बोलते हैं घुमावदार. क्या बोलते हैं उसको? घुमावदार. तो सारे बच्चे बैठे बैठे बस में उछलने लगे. थोड़ी देर में बस एक पहाड़ पर जाकर रुक गई. हंसते गाते हम सब बस से उतरे. हम सब एक ऊंचे पहाड़ पर थे. इतनी ऊंचाई से छोटे बड़े पेड़, लोगों के घर और बाकी सभी चीजें कैसी लग रही थी? छोटी दिख रही थी. कैसी दिख रही थी? सारी चीजें छोटी दिख रही थी.
ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। क्या था चारों तरफ? पहाड़ ही पहाड़ थे। इतनी ऊपर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जोर से अपना नाम पुकारा, प्रज्ञा। पहाड़ों से आवाज टकराने से क्या हो गया? आवाज टकराने पर पहाड़ों से आवाज है जो वापिस आ जाती है। जैसे आप पहाड़ों में कहीं जाओगे, आप अपना नाम पुकारोगे तो क्या होगा? वो नाम आपको बार 2-3 बार सुनाई देगा, तो आवाज पहाड़ों से टकरा के वापिस आ जाती है। तो मेरा नाम चारों तरफ गूंजने लगा। मुझे देखकर बाकी सभी दोस्तों ने भी ऐसा किया। तो बाकी सभी दोस्तों ने भी उसके जैसा किया। सभी की आवाज है जो टकराकर वापिस आने लगी। तभी अध्यापिका ने सभी बच्चों को आवाज लगाई। टीचर ने क्या किया? अध्यापिका ने सभी बच्चों को आवाज लगाई, आओ बच्चों अब खाना खा लो। क्या करो? आओ अब हम खाना खाते हैं। हम सब ने अपने खाने के डिब्बे खोले और हमने क्या किया? एक दूसरे के साथ खाना बांटकर खाया। एक साथ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। हमें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वहां कुछ गिलहरियां भी थी, हमने उन्हें भी खाना दिया। खाना खाने के बाद हमने आसपास फैले सभी कागज और बिस्किट के खाली पैकेट उठाए और कूड़ेदान में डाल दिए। हमारी अध्यापिका ने हमारी फोटो खींची। शाम होते ही हम सब घर जाने के लिए बस में बैठ गए। मुझे इस पिकनिक में बहुत मजा आया। आप लोग भी जाते हो ना पिकनिक में, तो बहुत मजा आता है। उसी तरीके से प्रज्ञा को भी पिकनिक पे जाना अच्छा लगा, उसे बहुत ही मजा आया। तो शाम होते ही वो सभी घर वापस आ गए। जी, अब इस कहानी में, इस यात्रा वृतांत में हमने क्या देखा? क्या देखा हमने इसमें कि पिकनिक पे क्या क्या किया उन्होंने आवाज़ लगाई है ना, जो उनकी आवाज़ गूंजती हुई वापस आई। वो खेले, उन्होंने गिलहरियों को खाना खिलाया, खुद खाना खाया, वहाँ पे जो कचरा फैला हुआ था उसको साफ किया, बस में उछलते हुए गए, है ना, मस्ती की उन्होंने। बहुत ही उनको मज़ा आया इन बातों में। ठीक है, उन्होंने किसको खाना खिलाया? बच्चों ने गिलहरियों को खाना खिलाया। पिकनिक पे कौन जा रहा था? पिकनिक पे बच्चे जा रहे थे, है ना। तो अब मैं आपको एक इसमें से कुछ लाइनें पढ़ के बताऊंगी, कुछ वाक्य पढ़ के बताऊंगी। तो अगर तो उसमें अच्छी बात होगी, हंसने वाली, खुशी वाली बात, तो मेरा ये वाला फेस होगा। अगर उसमें कोई इस दुख वाली बात होगी तो मैं ये वाला फेस करूँगी, ये वाला फेस करूँगी या फिर ये वाला फेस करूँगी। आप सोचोगे कि मैंने ये वाला फेस क्यों किया है? ये कौन सा है? खुशी वाला फेस है। ये कौन सा चेहरा है? खुशी का चेहरा। और ये दुख का चेहरा है। किसका है? दुख का चेहरा। ठीक है, तो पहली लाइन है हमारी, इसमें हम पढ़ते हैं। यह सभी बच्चे बहुत खुश थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अगली लाइन है, हम हंसते गाते सब बस से उतरे। तो कौन सा चेहरा आएगा? ये वाला हंसता हुआ चेहरा आएगा। तीसरी लाइन है हमारी, पहाड़ों से आवाज टकराने पर वापस आई और इसे देखकर हमें बड़ा मजा आया। तो कौन सा फेस करेंगे? कौन सा चेहरा लगाऊंगी मैं? ये वाला। तो आगे है, गिलहरियों को भी हमने खाना खिलाया। हमारी सबकी अध्यापिका ने फोटो खींची और हम शाम होते ही घर वापस आ गए। तो कौन सा चेहरा लगाएंगे? ये वाला। तो इसमें रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमें इस पिकनिक में बहुत मजा आया। तो कौन सा चेहरा लगेगा? ये वाला। ये कौन सा चेहरा है? खुशी वाला। तो आप मुझे बताइए कि इस चैप्टर में, इस ब्लॉग में हमने कहीं पे भी कोई ऐसी बात की है जिसमें
कि दुख वाली बात हो। नहीं ना, इसमें हमने क्या अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है इस पिकनिक पे? हमने खुशी अनुभव की है, सुख अनुभव किया है। अनुभव मतलब होता है क्या हमने फील किया, क्या हमें महसूस हुआ। ठीक है, जैसे सर्दी गर्मी है ना, उसी तरीके से क्या आपको महसूस हुआ, गर्मी महसूस हुई या सर्दी महसूस हुई। ठीक है, आप कहीं जाते हो घूमने, जैसे कि पार्क में जाते हो, तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? बहुत ही खुशी होती है। क्या होती है? बहुत ही खुशी होती है। जब आपको खुशी होती है तो आप कौन सा चेहरा अपनाओगे? सुख वाला या दुख वाला? ये वाला चेहरा अपनाओगे? नहीं, कौन सा चेहरा अपनाएंगे हम? ये वाला, कि हम खुशी वाला चेहरा अपनाएंगे, है ना जी। आगे हम करते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर वो अक्षर होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? वो वर्ण जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपने क्या करना है? श, त्र, य, श, इसको इनसे के दिए हुए शब्दों से मिलाना है। जैसे कि क्ष, ये क्या है? कक्षा, इसको हम किससे मिलाएंगे? कक्षा। आगे क्या है? त्र, त्र को किससे मिलाएंगे? त्रिशूल, किससे मिलाएंगे हम? त्रिशूल। आगे है ज्ञ, ज्ञ को किससे मिलाएंगे? ज्ञानी। आगे है श्र, श्र को किससे मिलाएंगे? श्रम, श्रम मतलब मेहनत, किससे मिलाएंगे? श्रम से। तो इनमें क्या खास बात है? क्या खास बात है इनमें? इन वर्णों में दो वर्णों का स्वर आता है। दो वर्णों का स्वर आता है। जब आप बोल के देखिए श, तो इसमें दो वर्णों का आपको आवाज आएगी। किसकी? क और श, इसकी दोनों की आवाज आएगी। ठीक है, तो इनकी क्या आएगी? इन दोनों की आवाज को मिला के क्या बनता है? क्ष। आगे है, इसमें क्या आएगा? त हलन प्लस र, क्या बना? त्र। क्या बना? त्र। त्रि, हमने लिखा ना त्रिशूल, ये क्या है? त्र। त र से बना है, क्या बना? त्र। आगे क्या है? ज्ञानी, ज्ञ, ये क्या है? ज्ञ। इसमें किसकी आवाज आ रही? ज हलन और ये वाले स्वर की अणम, अयम, इन दोनों की आवाज से मिलके क्या बना? ज्ञ। आगे है श्र, श जमा र, इसकी आवाज से क्या बना? श्र। क्या बना? श्र। श और र की आवाज से क्या बना? श्र। क्या बना? श्र। वो वर्ण जिनमें दो वर्णों की आवाज आती है या दो वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बनते हैं, या फिर आप कह सकते हो जिन वर्णों में दो वर्णों की आवाज आती है। ठीक है, जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बने हों, उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संयुक्त वर्ण। हाँ जी, कौन कौन से होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन? कौन कौन से होंगे? श, श्र, त्र, ज्ञ, ये सारे हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे हम इसे? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि श, श्र, त्र और ज्ञ, ये क्या बने? हमारे संयुक्त व्यंजन।
ये संयुक्त व्यंजनों की उदाहरणें हैं, ये हमारे संयुक्त व्यंजन जी। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अपने पाठ में पढ़ा, एक यात्रा वृत्तांत था, वो मतलब यात्रा के बारे में एक स्टोरी थी, किसी ने अपनी यात्रा के बारे में, किसने बताया था हमें, प्रज्ञा ने अपनी यात्रा के बारे में बताया था। हम भी ऐसा एक यात्रा वृत्तांत बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसा एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां हम गए हैं या जहां हम जाना चाहते हैं उस जगह का नाम हम सबसे बीच में लिखेंगे। यहाँ पे इन सबके मध्य में क्या लिखेंगे, हम अपने उस जगह का नाम लिखेंगे। जैसे आप कहाँ जाना चाहते हो, शिमला, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शिमला। या आप जाके आए तो वहां आपने क्या देखा, पहाड़, और आपको वहां क्या अच्छा लगा, वहां का मौसम, है ना, क्या अच्छा लगा वहां का मौसम, ठीक है। आपने क्या खाया वहां पे, क्या आपको अच्छा लगा खाने में, वहां पे जो आपको खाने में अच्छा लगा आप वहां को लिख सकते हो। जैसे कि जब मैं शिमला गई थी तो मैंने वहां पे आइसक्रीम खाई थी, तो मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी थी, तो आप आइसक्रीम लिख सकते हो। आइसक्रीम, ठीक है, मुझे वहां की आइसक्रीम अच्छी लगी थी। और आप किस चीज पे गए थे, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से गाड़ी पे गए थे तो हम गाड़ी लिख सकते हैं, कार लिख सकते हैं। आप आगे किस पे गए थे, आगे किस पे घूमे थे, हम आगे वहां पे किस पे घूमे थे, गाड़ी में घूमे थे, तो मैं यहाँ कार लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप किस जगह, पर्टिकुलर जगह गए, कहाँ गए थे, जैसे कि आप माल रोड गए हो, आप वहां जाखू मंदिर गए हो, कहीं भी आप गए हो तो उस जगह के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि आपको कहीं जाए, यहाँ हो सकता है आप दिल्ली गए हो, दिल्ली घूमने गए हो, कई बच्चे आगरा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, है ना, कई जिनको महल देखना पसंद है वो ज्यादातर जयपुर, जोधपुर, है ना, राजस्थान जाते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, राजस्थान, आप राजस्थान घूमने गए हो, आपने क्या देखा, महल देखे, क्या खाया वहां पे, क्या अच्छा लगा वहां पे आपको, दाल बाटी चूरमा, है ना, किस पे सैर की, अपने ऊंट पे सैर की, आपको क्या वहां अच्छा लगा, वहां का नाच हो सकता है अच्छा लगा हो आपको, वहां के रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगे हों, है ना। इसी तरीके से हम अपना एक अच्छा सा यात्रा वृत्तांत अपने लिए भी बना सकते हैं। आज हमने अपने ब्लॉक नंबर 19 में क्या क्या किया, ब्लॉक नंबर 19 में हमने किया, पहले तो हमने अपना मेरी स्कूल यात्रा वाला पाठ है जो पढ़ा, उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजनों के बारे में पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने हमारी यात्रा का वृत्तांत, हम अगर कहीं जाके आए हैं तो हम उसको कैसे दिखा सकते हैं, उसके बारे में हम कौन कौन सी चीज़ों को बता सकते हैं, वो हमने यात्रा वृत्तांत बनाना सीखा। ओके, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिएगा। ओके, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।